भगवान की बातें इस YouTube चैनल में आपका एक बार फिर स्वागत है। भगवान से संबंधित तो यहाँ बातें होती हैं, उन महापुरुषों से संबंधित बातें भी होती हैं जिनको भगवान का साक्षात्कार हुआ। इसी श्रृंखला में आज आपके लिए वर्णन करते हैं बाबा फरीद का। तो भारत के सूफी काव्य परंपरा काफ़ी समृद्ध रही है। मुसलमान कवियों ने पंजाब में सूफी काव्य की बुनियाद रखी, जिनमें शेख फरीद सर्वोपरि है। शेख फरीद का पूरा नाम फरीदुद्दीन मसूद शकरगंज है। दरअसल शेख फरीद से ही भारतीय सूफी काव्य का आरंभ माना जाता है। जितने भी सूफी संत उसके बाद हुए हैं, ऐसा माना जाता है कि बाबा फरीद उनमें से सबसे पहले थे। शेख फरीद, जो कि उनको आम जाना जाता था कि पूर्वज अफगानिस्तान के रहने वाले थे, मगर शेख फरीद विशुद्ध भारतीय थे। उन्होंने इस्लाम के जिस रूप का प्रचार किया तथा प्रसार किया, उसमें भारतीयता समाई हुई है पूरी तरह से। कहते हैं कि फरीद का जन्म सन 1173 ईस्वी में हुआ था। कहते हैं उस दिन मुहर्रम की पहली तारीख थी। इस पवित्र दिन के कारण उनका नाम फरीदुद्दीन मसूद रखा गया। हालांकि उनके जन्म के बारे में विद्वानों में काफ़ी मतभेद रहे हैं। कई विद्वान 1175 ईस्वी को भी उनका जन्म मानते हैं। खैर, जन्म 2-4 साल इधर उधर हो, जन्म की तिथि उधर उधर हो, उससे उनकी महानता में कोई अंतर नहीं पड़ता। फरीद के पिताश्री उनकी अल्प अवस्था में ही गुजर गए। उनकी माता ने उनके पालन पोषण तथा शिक्षा की जिम्मेवारी पूरे फकीरी तथा दरवेशी ढंग से निभाई। बीबी मरियम के बारे में लिखा जाता है कि वो बेहद दयानदार तथा करामाती थी। उन्होंने बचपन से ही बालक फरीद को खुदा परस्ती की शिक्षा दी। तभी छोटी उम्र में ही फरीद ने पूरी कुरान कंठस्थ कर ली और नमाज पढ़ने लगे। शेख फरीद 3 भाई थे। बड़े भाई का नाम अजीजुद्दीन मोहम्मद था और छोटे भाई का नाम नजीबुद्दीन था। बाबा फरीद के जीवन तथा विचारों पर उनकी माता का प्रभाव स्वाभाविक ही था। वो बहुत धार्मिक प्रवृत्ति वाली महिला थी। वे खुदा की बंदगी में रातों को जागती थी। सूफी ग्रंथों में उनके रहमो करम तथा भक्ति की बेशुमार किंवदंतियां मिलती हैं। एक किंवदंती के अनुसार माना जाता है कि एक रात एक चोर उनके घर में घुस आया। बीवी मरियम उस समय खुदा की बंदगी में लीन थी। चोर घर में घुसते ही अपनी आंखों की ज्योति खो बैठा। वहां घर में दाखिल तो हो गया, किंतु उसे बाहर निकलने का रास्ता दिखाई नहीं दिया। सुबह माता ने उसकी निरीह दशा देखकर उसका गुनाह बख्श दिया और उसे पुनः नेत्र ज्योति प्राप्त हो गई। पवित्र तथा संत स्वभाव वाली माता की देखरेख में फरीद बचपन से ही प्रभु भक्त हो गए। किशोर अवस्था में फरीद अपने सूफियाना स्वभाव के कारण खोतवाल भी कहते हैं, वे प्रसिद्ध हो गए। कोतवाल गांव मुल्तान पाकिस्तान के निकट था। एक बार प्रसिद्ध सूफी शेख जलालुद्दीन तबरेजी दिल्ली जाते समय कोतवाल से गुजर रहे थे। उन्होंने वहां के निवासियों से पूछा कि यहाँ कोई सूफी फकीर भी रहता है। लोगों ने लगभग असहमति से सिर हिलाते हुए कहा कि काजी का बेटा है फरीदुद्दीन, वो ज़रूर है, जिसे आमतौर पर दीवाना कहते हैं। वो शहर की मस्जिद के पीछे खुदा की बंदगी में मग्न रहता है। ये सुनकर शेख जलालुद्दीन उन्हें देखने चल गए। रास्ते में उन्हें किसी ने सत्कार के तौर पर एक अनार भेंट किया। शेख जलालुद्दीन ने वो अनार फरीद को भेंट किया। रोज़ा रखे होने के कारण फरीद वो अनार खा तो नहीं पाए। शेख जलालुद्दीन के चले जाने के बाद फरीद ने अनार का एक बीज गिरा दिया।
बल्कि गिरा देखा। उन्होंने वे बीज उठाकर अपने रुमाल में बांधा। इफ्तिकार के समय जो रोजा खोलने का टाइम होता है, उन्होंने वो बीज प्रसाद समझकर खा लिया, जिससे उन्हें प्रज्ञा चक्षु प्राप्त हुए। समझिए, उनके प्रज्ञा चक्षु खुल गए और उन्हें रूहानियत मिली। अब बाबा फरीद को सारा फल ना खाने का बहुत पछतावा हुआ। बाद में बाबा फरीद ने इस कौतुक के बारे में शेख कुतुबुद्दीन बख्तियार को बताया कि उन्हें कितना पछतावा होता रहा कि काश वो सारा फल खा जाते। ये सुनकर शेख बख्तियार ने फरमाया, सारी रहमतें उसी बीज में निहित थी। आपके भाग्य का होने के कारण वो आपको मिल गया, बाकी के फल में कुछ नहीं था। कोतवाल से आरंभिक शिक्षा प्राप्त कर फरीद मुल्तान चले गए। मुल्तान उस समय इस्लामी शिक्षा का केंद्र हुआ करता था। उस समय उनकी अवस्था कोई 18 वर्ष की थी। वे सराय हलवाई के नज़दीक मौलाना मिन्हाजुद्दीन त्रिचमीजी के मकबरे में चले गए और मदरसे में जाने लगे। यहाँ फरीद ने कुरान कंठस्थ किया और वो हाफिज बन गए। एक बार फरीद मुस्लिम कानून का नाफिया पढ़ रहे थे, तभी ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी मुल्तान में तशरीफ लाए। फरीद उस समय मस्जिद में बैठे नाफिया पढ़ रहे थे। ख्वाजा ने नमाज अदा करने के बाद पास बैठे फरीद से प्यार से पूछा, मौलाना कौन सी किताब पढ़ रहे हैं? फरीद ने उत्तर दिया, नाफिया। ख्वाजा ने आशीर्वाद दिया, खुदा रहमो करम फरमाए, आपको इस मुतालिया से नफ़ा हो, मतलब लाभ। इस छोटी सी मुलाकात में फरीद के अंदर ज्ञान का दिया जला दिया। कई बार एक ही शब्द या कोई छोटी सी मुलाकात किसी के जीवन में क्रांतिकारी परिवर्तन ले आती है। नाफिया खुदा का प्रशंसनीय कथन है, जिसका अर्थ होता है लाभ प्रदान करना। ख्वाजा बख्तियार काकी का वचन सार्थक सिद्ध हो गया। फरीद उसी समय ख्वाजा के शिष्य बनकर उन्हीं के साथ दिल्ली जाना चाहते थे, मगर ख्वाजा ने उन्हें परामर्श दिया, पहले ज़रूरी इल्म हासिल करो, बाद में मेरे पास आना। बेइल्म दरवेश शैतान का मस्खरा होता है। इस वाक्य के बाद फरीद हज पर गए। 5 महीने बाद मक्का चले गए। इसी दौरान फरीद ने शिक्षा दीक्षा के लिए भारत से बाहर अनेक देशों का भ्रमण किया। मुल्तान से वो कंधार गए, जहां उन्होंने 5 वर्ष तक खूब इल्म हासिल किया। फिर वो बगदाद गए, जो इन दिनों अरबी तथा इस्लामियत का गढ़ माना जाता है। फरीद ने बगदाद, रोम तथा ईरान तक की यात्रा करी। इन यात्राओं के दौरान उनकी मुलाकात अनेक प्रसिद्ध विद्वानों जैसे अब्दुल कादिर जिलानी, शेख शहाबुद्दीन सोहारवर्दी, ख्वाजा फरीदुद्दीन मुख्तार तथा शेख सादी से हुई, जिनके संपर्क से फरीद ने काफ़ी कुछ सीखा और ज्ञान हासिल किया। हिंदुस्तान वापस आकर फरीद पंजाब जाने से पहले अजमेर गए। वहाँ उन्होंने ख्वाजा गरीब नवाज से शिक्षा ग्रहण करी। उसके बाद वो दिल्ली में ख्वाजा कुतुबुद्दीन से मिले तथा उनके मुरीद हो गए। यहाँ उन्होंने 4 शिक्षाएं प्राप्त करी, थोड़ा खाओ, थोड़ा सो, थोड़ा बोलो, थोड़े लोगों से मिलो। ख्वाजा से उन्हें यह शिक्षा भी मिली कि सिरसा जाकर दीनी विद्या ग्रहण करो। फिर वे कुछ समय सिरसा के फ़कीरों तथा उलमाओं, खासकर अब्दुल शकूर के पास रहे। दिल्ली से वो हाँसी गए। कुछ समय पश्चात उनके मुर्शिद कुतुबुद्दीन गुजर गए। तब वो दिल्ली आए, जहाँ उन्हें ख्वाजा की गद्दी पर बैठाया गया, मगर एकांत प्रिय होने के कारण वो ये पदवी हाँसी के पीर जमालुद्दीन को सौंपकर अजोधन गए, जहाँ पर वो अंत तक रहे। अजोधन पश्चिमी पंजाब पाकिस्तान में है, जो वहाँ पर है। फरीद से संबंधित होने के कारण बादशाह अकबर ने इसका नाम पाकपटन रख दिया था बाद में। आज भी ये स्थान पाकपटन नाम से प्रसिद्ध है। यहाँ आज भी फरीद जी के नाम से गद्दी चली आ रही है। पाकपटन का अर्थ होता है पवित्र किनारा। पटन या पंजाब
पंजाब में पत्तन उस स्थान को कहा जाता है जहाँ से दरिया पार करने के लिए नाव चलती है। अजोदन ऐसा पटन या घाट है जहाँ बाबा फरीद लोगों को दुनियावी भवसागर से पार उतारने वाली मल्ला के रूप में विख्यात हुए। यहाँ बाबा फरीद की दरगाह है। यहाँ हर वर्ष भारी मेला भी लगता है। फरीद 90 वर्ष की लंबी आयु भोग कर मुहर्रम की 5वीं तारीख को 1265 या 1266 ईस्वी में वो इस दुनिया से चले गए। शरीर त्यागने से पहले उन्होंने हजरत निजामुद्दीन औलिया का नाम लिया। उनकी सभी वस्तुएं दिल्ली में हजरत निजामुद्दीन को भेज दी गई। फरीद को अनेक नामों से के साथ शकरगंज नाम से भी जाना जाता है। इस संबोधन से संबोधित अनेक दंत कथाएं मिलती हैं, जिनमें एक प्रसिद्ध दंत कथा के अनुसार फरीद की माता बचपन में उन्हें खुदा और नमाज से जोड़े रखने के लिए नमाज के बाद शक्कर खाने के लिए देती थी। शक्कर देते समय वो कहती थी, अल्लाह नमाज पढ़ने वाले को शक्कर देता है। एक दिन माता मुस्टले के नीचे शक्कर रखना भूल गई, मगर नमाज पढ़ने के बाद फरीद ने जो ही मुस्टला उठाया उन्हें वह शक्कर पड़ी मिली। इसी प्रकार फरीद अपने हम उम्र साथियों के साथ जंगल की ओर चले गए। नमाज का समय होने पर उन्होंने नमाज अदा करी। आदत के अनुसार उन्होंने पास पत्थर को उठाया तो वहाँ उन्हें शक्कर पड़ी। एक किवदंती ये भी है कि एक बार फरीद ने रोज़े का इफ्तार मिट्टी से किया। वो मिट्टी मुंह में घुलते ही शक्कर बन गई। उस समय उनके गुरु कुतुबुद्दीन ने उन्हें आशीर्वाद दिया, जाओ शक्कर के समान सदा मीठे रहो। बाबा फरीद के नाम के साथ इस प्रकार शकरगंज शब्द हो गया। मगर ये भी सच है कि फरीद के मीठे वचनों तथा उपदेशों को नकारा नहीं जा सकता। फरीद जी एक बार दिल्ली गए, तब उन्हें बादशाह ने महल में बुलाया और रनिवास की बेगमों को उनसे दीक्षा दिलवाई। यहाँ उन्होंने बादशाह को लड़की हजूबरा को देखा और पूछा, ये स्त्री कौन है? फिर वो रनिवास में चले गए, मगर बादशाह फरीद जी के सवाल का मतलब समझ गए। उन्होंने अपनी पुत्री का निकाह फरीद जी से कर दिया। उन्हें कई लाख रुपए तथा दासियां दी, परंतु कहा जाता है कि फरीद जी ने सारा रुपया गरीबों में बांट दिया और दरवेशी तरीके से ही शहजादी बेगम को रखा। कहा जाता है उनके 4-5 विवाह हुए। फरीद जी का परिवार काफ़ी बड़ा था। उनके 5 पुत्र तथा 3 पुत्रियां थीं। 5 पुत्रों के नाम हैं बदरुद्दीन, शहाबुद्दीन, निज़ामुद्दीन, याकूब और अब्दुल्ला। और 3 पुत्रियों के नाम थे फातिमा, मसदहूरा और शरीका। हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया उनके दामाद थे। फरीद जी की दिल्ली वाली गद्दी पर औलिया सुशोभित हुए, जबकि पाकपटन वाली गद्दी पर उनके बड़े पुत्र शेख बदरुद्दीन सुलेमान आसीन। आइए बाबा फरीद के कुछ मुख्य उपदेशों पर नजर डालते हैं। उन्होंने कहा कि विद्वान सर्वश्रेष्ठ है, किंतु फकीर श्रेष्ठतम। शरीर की मांगें पूरी ना करो, क्योंकि उसका मुंह बहुत खुला हुआ है। अंदर को बाहर की अपेक्षा साफ सुथरा रखो। जो तुमसे भय मानता है, तुम उससे भय मानो। अतिथि को बेगाना ना समझो। यदि तुम नीच और बदनाम नहीं बनना चाहते तो किसी से लड़ाई मत करो। यदि आदर सम्मान की इच्छा है तो गरीबों के बीच में बैठो। सुख शांति चाहते हो तो ईर्ष्या करना छोड़ो। मौत को सदा याद रखो। नया वस्त्र पहनना कफन पहनने के समान है। बाबा फरीद के उपदेशों में शिक्षा का महत्वपूर्ण स्थान है। उनका कहना था कि अज्ञानी अनपढ़ को जीवित मत समझो। अज्ञानी यानी अनपढ़ को अपने से दूर ही रखो। फरीद के अनुसार विद्या अर्जन के लिए तपस्या अत्यंत आवश्यक है। उनकी एक अरबी रुबाई का अनुवाद कुछ ऐसे बनता है, यदि केवल इच्छा से विद्या प्राप्त हो जाती तो दुनिया में कोई भी मूढ़ ना रहता। ज्ञान प्राप्ति के लिए निरंतर परिश्रम करते रहो। आलस त्यागो, उदासीन मत हो। आलसी और निकम्मे आदमी को परलोक में पछताना पड़ेगा।
मोहम्मद गौथी का कथन है, हिंदुस्तान के सभी शेख इस बात से सहमत हैं कि बंदगी तथा तौबा के मामले में गंज शक्कर का कोई सानी नहीं। दरअसल फरीद का जीवन नमाजों, जगरातों तथा रोज़ों की एक लंबी दास्तां है। इस तौबा ने न केवल उनकी अंतरात्मा को शुद्ध किया, बल्कि उनकी आत्मा के दरवाजे प्रभु की सर्वव्यापकता की ओर भी खोल दिए। बाबा फरीद ने अपने जीवन काल में कभी भी नमाज तथा रोज़ों से मुंह नहीं मोड़ा। सदा नियम से वो इन इस्लामियत शरअ का पालन करते रहे। उनकी रचना में भी शरअ संबंधी कई श्लोक मिलते हैं। उदाहरणार्थ, फरीदा बेनिवाजा कुतिया ए भली रीति, कबई चलीना आइया पंजे वक्त मसीती। मतलब हुआ, नमाज ना पढ़ने वाला आदमी कुत्ते के समान है जो कभी भी मस्जिद में आकर 5 वक्त की नमाज पढ़ने के नियम का पालन नहीं करता। फिर कहा, उठ फरीदा उज्जू साजी सुबह निवाज गुजारी, जो सिर साई ना निवे सो सरी कपी उतारी। मतलब हुआ, फरीद उठकर वजू कर ले, हाथ मुंह धोकर सुबह की नमाज अदा कर। जो सिर अपने मालिक अपने खुदा के सामने ना झुकता हो उसे काट कर फेंक देना चाहिए। इन छंदों के आधार पर यह नहीं मान लेना चाहिए कि फरीद कट्टरपंथी थे। वे अपने धर्म के प्रति जागरूक तथा नियम से उसकी परंपराओं का पालन करने वाले थे। इस्लाम में मिटह काटने की परंपरा है। फरीद ने अपने जीवन काल में कई बार मिटह काटे। मिटह में 40 दिनों तक लगातार कठोर तप साधना की जाती है। चलिए की तरह होता है। सिर्फ खुदा की बंदगी में स्वयं को लीन कर लिया जाता है। बाकी दिन दुनिया से कोई नाता नहीं रखा जाता। खाना भी नाम मात्र खाया जाता है। फरीद मिटह के दिनों में अत्यंत कमजोर तथा दुर्बल हो जाते थे। शरीर की अव्यवस्था की परवाह किए बगैर वे अपने धर्म का कड़ाई से पालन करते थे। इस लिहाज से फरीद ने एक मिसाल कायम की। बाबा फरीद की शहर की पाबंदी की प्रेरणा स्रोत ना तो बहशत की चाह और ना ही जहन्नुम का भय था। बंदगी की यह भावना खुदा से बेपनाह मोहब्बत से पैदा हुई थी। शेख जी का पाक हृदय प्यार तथा श्रद्धा से उछलता सागर था। उन्होंने प्रभु प्राप्ति के मार्ग में आने वाली रुकावटों को दूर करने के लिए दिन रात नमाजें पढ़ी, बंदगी की तथा रोजे रखे। वे कोतवाल, हांसी, ऊब, अजोदन, दिल्ली जहां भी रहे सदा एकांत की तलाश कर खुदा की बंदगी में मशरूफ रहे। मध्य युग के मुसलमान सूफी दरवेश, विशेषकर चिश्ती संप्रदाय के सूफी, समय की हुकूमत के साथ नज़दीकी संबंध नहीं रखते थे। हुकूमत की और उनका नज़रिया असम्मानजनक ही होता था। सूफी लोग इस्लाम धर्म के पालन के लिए तो सजदा कर सकते थे, मगर हाकिमों तथा उनके तख्तों को सलाम नहीं कर सकते थे। सूफीवाद की पुरातन परंपराओं के अनुसार बाबा फरीद ने भी समय की हुकूमत से मुंह मोड़ रखा था। उन्होंने अपने मुरीदों को साफ और स्पष्ट हिदायतें दे रखी थी। यदि तुम आत्मिक तरक्की की इच्छा रखते हो तो समय के हाकिमों के साथ कभी भी खिचड़ी ना हो। बाबा फरीद ने अपनी जिंदगी के बड़ी दृढ़ता तथा वफादारी से इन सिद्धांत का पालन किया। गरीबी तथा शहरी जिंदगी का आकर्षण भी हुक्मरान के प्रति उनके रवैये में कोई परिवर्तन नहीं ला सका। सुल्तान नसीरुद्दीन इब्न शमशुद्दीन इल्तमिश जब उर्ब शरीर तथा मुल्तान पर हमला करने के लिए गया, तब फरीद जी के दर्शन करने अजोदन भी गया। दर्शन करने के बाद वह उनसे इतना प्रभावित हुआ कि उसने अपने वजीर आलिफ खां के हाथ फरीद जी को बहुत सारी दौलत तथा 4 गांव का जमींदारी सौंपी। फरीद जी ने सारी दौलत उसी समय निर्धनों में बांट दी और गांव जमींदारी की परवाना ये कहकर लौटा दिया कि ये ज़रूरतमंदों को दे दो, मुझे नहीं चाहिए। आलिफ खान ने इल्तुतमिश की मौत के बाद हिंदुस्तान का राजभार संभाला। बाद में सुल्तान गियासुद्दीन बलबन के नाम से प्रसिद्ध हुआ और उसने अपने बेटी का रिश्ता शेख फरीद से तय कर दिया। बादशाह के खानदान से नाता जोड़ने के पश्चात भी फरीद जी स्वयं सदा शाही ठाट बाट से परे रहे। इल्तुतमिश की मौत से लेकर बलबन के राजभार संभालने तक राज्य में काफ़ी अस्थिरता आ गई। राजसी और धार्मिक लोग हुकूमत के मामले में एक दूसरे पर कीचड़ उछाल रहे थे, लेकिन बाबा फरीद अपने मार्ग से रत्ती भर भी ना मानते। जो लोग रूहानी रहनुमाई के लिए उनके पास आते, उन्हें वह हुकूमत तथा
हुकूमती रियासतों से बचकर रहने की नसीहत देते थे। उनका कहना था कि राजाओं तथा अन्य अमीरों से घुलना मिलना नहीं चाहिए। जब भी वो लोग तुम्हारे घर आए तो यही समझना चाहिए कि वो आफतें आ गई हैं। जो दरवेश राजाओं तथा अमीरों के साथ भाईचारा बढ़ा देता है उसकी रूहानी हरियाली मुहाने लगती है। शेख फरीद से मिलने तथा उनके दर्शनों के लिए जो भी अमीर जागीरदार, सामंत तथा राजकीय अधिकारी आते थे वे फरीद जी को भी चढ़ावा इत्यादि चढ़ाते थे। वो उस चढ़ावे को दरवेशों में बांट दिया करते। एक बार बादशाह बलबन ने उन्हें टंकों से भरी एक तश्तरी भेजी। फरीद जी ने मुश्किल से उसे स्वीकार किया और मौलाना बदरुद्दीन को वह भरी तश्तरी गरीबों में बंटवा देने का आदेश दिया। फरीद जी चाहते थे कि अगले दिन का सूरज निकलने से पहले ये धन उनके गरीब खाने से बाहर जा चुका हो। उनका मानना था कि उनका जमायत खाना राजाओं के तोहफे संभालने का गोदाम नहीं। बाबा फरीद पंजाबी लोक तथा पंजाबी लोकधारा से, जो फोकलोर कहते हैं, जुड़े सूफी कवि थे। उनकी लोकप्रियता इसमें समाई है कि उन्होंने कुलीन शासकों तथा अमीर उमराओं को अपने संबंध स्थापित करने के बजाय सर्वसाधारण से निकटता कायम की। उनकी साधारण जीवन शैली देखते हुए जन साधारण को विश्वास हो जाता था कि वे उनके आत्मीय हैं। कहा जाता है कि उनके प्रभावधीन लाखों लोग मुसलमान बने, परंतु उन्होंने ना कभी इस्लाम की प्रशंसा करी और ना ही किसी अन्य धर्म की आलोचना करी। उन्होंने जिन मूल्यों का प्रचार किया वे मात्र इस्लामिक मूल्य वाले नहीं थे, बल्कि सर्वकाल से सभी धर्मों द्वारा स्वीकृत रहे थे। बाबा फरीद की रचनाओं में प्रयुक्त बिंब अधिकांशतः लोक जीवन से संबंधित है, जैसे भावी वधू के घर भेजी गई साहे चिट्ठी, विवाह तिथि की चिट्ठी जिसको बोलते हैं, सिर पर भारी गठरी उठाकर चलती हुई स्त्री, विवाह के अवसर पर तिल बांटती हुई गृहिणी, ऋतु परिवर्तन के समय रंग बदलती वृक्ष शाखा, तेज वर्षा में कंबल ओढ़कर चलने वाले मुसाफिर, पगड़ी के मैले हो जाने पर डर, रूखी सोखी रोटी खाकर ठंडा पानी पीने की संतुष्टि, सुहागिन दुहागिन, लोक पीहर परलोक ससुराल, कुंवारी का भाव, ब्याता के दुख, चूल्हे पर तप रही हंडिया आदि बिंब तथा दृश्य वाली फरीद की रचनाओं में लोक जीवन का सजीव चित्रण प्रस्तुत करते हैं। उनकी रचनाएं पढ़ने से स्वयं महसूस होता है कि वे लोक कवि थे। वो जन साधारण की तरह ही सोचते और महसूस करते थे। और अगले एपिसोड में हम उनकी संरचित कुछ कविताएं लेंगे जो कि आपको रूहानियत का, जो कि आपको भगवान के बिल्कुल नज़दीक लेके जाएंगी, और उनके भाव, उनका वैराग, उनका ज्ञान उन कविताओं के माध्यम से बिल्कुल स्पष्ट प्रकट हो जाता है। तो भगवान की बातें इस YouTube चैनल पर आज बाबा फरीद के इस इंट्रोडक्टरी एपिसोड को यहीं विराम देते हैं। अगली श्रृंखला में, बल्कि अगले एपिसोड में, अगले कैप्सूल में बाबा फरीद की कुछ कविताओं के साथ आपके समक्ष पुनः उपस्थित होंगे। तब तक के लिए सादर प्रणाम।